हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। देखिए, टॉपिक वैसे एक सेंटेंस में तो नहीं जाएगा। पहले मैं कार्ड प्रिंस करते करते आपको बता देती हूँ कि देखिए, हम सब के लाइफ में ना रिश्ता या तो एक होता है या तो कई सारे होते हैं। लोग कई एक कभी कभी एक ही होता है या फिर कई सारे होते हैं कि जो बताने के लिए तो हमसे बताते हैं कि दे आर वेरी वेल विशर टू अस। वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको लेकर उनके भावनाएं बड़ी अच्छी है। बट अंदर से ये लोग कभी आपके लिए कभी वेल विशर होते नहीं हैं। ये लोग आपके बारे में जलते हैं। कुछ कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जिन रिश्तों के लिए आप पूरी ज़िंदगी किसी से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अपनी यहाँ पे अगर आप सिंगल है तो अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अंधा प्यार करते हैं आप किसी के ऊपर, बट आप समझ ही नहीं पाते कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। हमने कई बार ट्रू इंटेंशन, हिडन रिलेशनशिप, हमने बहुत बार रीडिंग डाली है। आज मैं थोड़ी ना इस एंगल को थोड़ी और नज़रिए से मैं देखना चाहती हूँ और आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की रिलेशनशिप में, आप लोगों के लाइफ में ऐसे कौन से वो रिश्तेदार है, ऐसे ऐसे कौन से वो रिलेशनशिप है जो बोलने के लिए तो आपसे बोलते हैं कि दे आर वेरी वेल विशर टू यू, बट दे आर जेलस अबाउट यू, या फिर आपको लेकर इनकी भावनाएं कभी अच्छी थी नहीं। इन्होंने बस पोट्री इतना अच्छा किया है या फिर उन्होंने एक्टिंग इतनी अच्छी की है, निभाया इतना अच्छा है कि आपको इनके ऊपर कभी डाउट नहीं होता। बट अब क्या होता है ना कि इतने सारे सेशंस मैं करती हूँ तो हमेशा ना आप लोग जब रीडिंग लेते हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आप रीडिंग लेते हैं। बट जब पर्टिकुलर पर्सन की फीलिंग आपके लिए जब लॉयल आती है, उसके फीलिंग में कोई और गलत बात नहीं आती, बट फिर भी अगर रिश्ता हमारा बिगड़ रहा है या फिर हमारा कहीं लॉस हो रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हम लोग सराउंडिंग एरिया के ऊपर हम ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं, उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते। तो आज के माध्यम से ना, आज की रीडिंग के माध्यम से फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप, आई थिंक ये टॉपिक इसी चैनल पे शायद पहली बार जाएगा कि आप लोगों के रिलेशन, आपके लोगों के लाइफ में वो कौन से लोग हैं कि उनकी कुछ आइडेंटिटी, उनकी कुछ पर्सनैलिटी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कौन लोग हैं जो बताने के लिए तो आपसे बताते हैं कि वो आपसे लॉयल है, बट ये अंदर से आपसे जेलस है या फिर ये आपको लेकर बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि कभी कभी पर्सन, अभी क्या होता क्या है ना, मैं बता देती हूँ आपको कि आपके पर्सन ने भी आपसे पहले चीटिंग की है, धोखा किया है या फिर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, तो आपका पूरा फोकस इसी पर्सन के ऊपर जाता है। रीडिंग देखने के लिए भी सिर्फ आप यही देखते हैं। बट अब होता है कि पर्सन धोखेबाज है, बट इससे बड़ा धोखेबाज कोई और भी आपके लाइफ में हो सकता है। तो आपको उस पर्सन के एनर्जी के कारण आपको कभी कभी हार्म होता है, बट आपका फोकस उस लव वन के पास या फिर उस रिलेशनशिप वाले की ओर ही जाता है, तो वो वाला बच जाता है। जो आपको निगेटिव एनर्जी देता है ना, वो वाला बच जाता है। तो हम ना ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे कोशिश तो मेरी पूरी तरीके से है कि मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब ये टॉपिक ही इतना डिटेल है तो थोड़ा लंबा जाएगा ये टॉपिक। हाँ, आई डोंट केयर, टाइम की तो मैं कभी केयर करती नहीं हूँ। टॉपिक अगर मिलता है इंटरेस्टिंग और गाइडेंस अगर ज़्यादा अच्छी आती है तो मैं टाइम के बारे में कभी सोचती नहीं है। वैसे अभी भी रात के 2 बजे है और मैं रीडिंग निकालने के लिए बैठी हूँ। दिन भर बहुत थकी हूँ, नींद बिल्कुल भी नहीं हुई है। बट मैं बाहर गई थी, बाहर से आते वक्त ही मुझे बहुत देर हो गया। उसके बाद कुछ सेशन किए, फिर घर का काम, खाना वाना सब कुछ करने के बाद फिर से सेशन किए, तब जाके अब मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैं पहले आपके लिए रीडिंग निकालूंगी, उसके बाद सोऊंगी, नहीं तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आज मेरे फैमिली मेम्बर्स को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है। तो आर्कएंजल माइकल, आप भी अब हमारे फैमिली का हिस्सा हो। अब हम सब लोग जगह हैं, मेरे दर्शक भी जगह रहते हैं मेरे रीडिंग के लिए, और मैं भी जगह रहती हूँ। इनको रीडिंग जब तक मैं नहीं दे पाऊँ तब तक मैं भी सोती नहीं हूँ। तो आप भी हमें कोऑपरेट कर ही सकते हैं ना, तो आप तो हमारे फैमिली का अहम हिस्सा हो। तो हमें आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, मैं दोनों से गुजारिश करती हूँ, आइए। और ये बहुत टॉपिक सेंसिटिव है, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस दीजिएगा ताकि मैं मेरे सारे दर्शकों को ना अच्छे से गाइड कर पाऊँ, मैं उनकी कुछ हद तक हेल्प कर पाऊँ। प्लीज़ गाइड मी। तो हर टॉपिक क्या है आर्कएंजल माइकल मेरा, वैसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप भी सुन ही रहे, बट फिर मैं आपको बोल देती हूँ कि मेरा टॉपिक ये है कि मेरे दर्शकों के लाइफ में वो कौन से रिश्ते हैं जो उनके बताने के लिए उनसे बोलते हैं कि वेल विशर है,
बट असल में ये इनको बहुत निगेटिव एनर्जी देते हैं, इनका बिल्कुल भी भला नहीं चाहते, इनका गलत हो इसके बारे में सोचते, कहीं कहीं तो इनके खिलाफ कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई षड्यंत्र भी तक रखते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें पर्सनैलिटी बताइए, ये कौन लोग हैं और ये क्या क्या कर रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए। तो मेरे दर्शकों के एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं, प्लीज़ गाइड मी कैन माइक। अच्छा जी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड। पहले ये लोग अच्छे तो नहीं है भाई, इंट्यूटिवली आपको पता है ये कौन लोग हैं। और यहाँ पे है जी लव रिलेशनशिप वाले भी हैं, निगेटिव आया, उल्टा कार्ड आया है, मैनिपुलेशन हो रहा है लव रिलेशनशिप में, वो भी है। और यहाँ पे एक चीज़ लग रही कि कोई ऐसी लेडी है जिसके बातों के ऊपर आप आँख मूंद कर भरोसा करते हैं। कभी कभी आपकी इंट्यूशन बोलती है आपको कि ये जो बोल रही है, जो दिखा रही है, सही है गलत है। और ये इसको बहुत मानते हैं फैमिली में आपको, ये लेडी को। ये किसी के लिए किसी गुरु का काम करती है, स्पिरिचुअल गुरु का काम करती है। वो फैमिली के गुरु होते हैं ना, हमारे स्पिरिचुअल गुरु, जिससे कुंडली दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती तो उससे डिस्कस करते हैं। ऐसी कोई लेडी है, या फिर ऐसी कोई लेडी है जिसका कुछ हिडन एजेंडा है, सीक्रेटिव एजेंडा है, बट वो सामने नहीं आ रहा है। हम क्लैरिफिकेशन भी जाएंगे, यू डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं अब तो पूरा पीएम करूँगी इनका पोस्टमार्टम। और कुछ लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप में ही ऐसे लोग हैं जो दिखाने के लिए बहुत दिखाती है कि आपसे बहुत गहरा प्यार करते हैं। इस प्यार के चक्कर में अगर इनके साथ आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिए हैं। बट यहाँ पे एक बात ये भी है कि गाइस, कुछ लोगों के पर्सन रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत आपको इंट्यूटिवली पता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ गलत हो रहा है, या फिर आपके पर्सन का आपके अलावा कहीं मल्टी अफेयर्स है और वो सीक्रेट है, हिडन है, तो आपकी इंट्यूशन करेक्ट काम कर रही है। और कौन है? कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप हमेशा अक्सर हैंग आउट करते हैं, मिलते हैं, पार्टी करते हैं, और जो आपका वेल विशर बताते हैं। बट ये आपसे क्या करते हैं? बिट्रेल करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। पर्सन आपसे पीठ पीछे खंजर घोंपना चाहते हैं। इनके साथ आप पार्टी करते हैं, हैंग आउट करते हैं, बाहर जाते हैं, इनका अपने सबसे अच्छा करीबी वाला दोस्त मानते हैं। बट ये पार्ट में पीठ के पीछे खंजर घोंपने वाले आपके दोस्त हैं। और कौन है आर्कएंजल माइकल? प्लीज गाइड मी। किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आप, ओ गॉड, यहां तक है ना, स्पेल किया जा रहा है आपके ऊपर। आजकल अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं, किसी बात को लेकर आप मायूस रहते हैं, अकेले दुखी रहते हैं, हमेशा डर लगा रहता है, कभी मेरा रिश्ता तो नहीं खो जाएगा, मेरे हाथ से कुछ छूट तो नहीं जाएगा, एंजाइटी में रहते हो, या तो आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे रही है कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है, आपके सराउंडिंग कुछ तो लोग ऐसे हैं जो आपके लिए कुछ गलत एनर्जी दे रही है। किसी किसी के लिए ये भी कि उनका पार्टनर भी ऐसे एनर्जी दे रहा है, उनके फ्रेंड भी ऐसे एनर्जी दे रहे हैं। और किसी किसी के लिए ये भी लगता है कि आप ही के म्यूचुअल फ्रेंड में से किसी के साथ आपके पर्सन का लव अफेयर चल रहा है हिडनली। आपको इंट्यूटिवली पता है ये चीज़ है। बहुत टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लोग आपके लाइफ में है, या और किसी किसी के फैमिली फ्रेंड भी हैं, फैमिली में से कोई पर्सन है। सब जगह पे आपने दुश्मन बना लिए। और ये अगर किसी एक के लाइफ में ये सारा है तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ आपको। हाँ, इतने पेशेंटली, बाप रे, सच में फिर बहुत स्ट्रांग हुआ। आई सैल्यूट यू। अब मैं क्यों थोड़ा ये मेरा ये साउंड हो चुका पता, ऐसा करके मैं सोच रही थी कि अगर कोई ऐसा, अगर किसी एक के लाइफ में ये सारे एंगल्स, इतने सारे लोग हैं, बावजूद इसके अगर आप टिके हैं, तो फिर ये तो भी ज़ीरो ही हो गए ना। ये तो आपकी पावर फिर स्ट्रांग है। और यहाँ से कोई
ऐसा भी है, अब्रॉड, दूर से ऐसा कोई है, दूरदेशी कोई आपका फ्रेंड है या फिर कोई आपका रिलेटिव है, या फिर आप अपने हर प्लानिंग, अगर आप किसी अपने फ्रेंड हो या पार्टनर हो या फैमिली फ्रेंड हो, कुछ तो आपके फैमिली में भी कोई एक डेविल है जो जलता है आपसे, जिसको आपका जो सक्सेस अगर होता है, रिलेशनशिप हो या करियर हो, जिसको देखा नहीं जा रहा है, या तो कोई एविल आई दे रहा है आपको लगातार, या तो कोई स्पेल कर रहा है, जिसकी वजह से आज या तो आपका रिलेशनशिप फेल जा रहा है, या तो आपका करियर फेल जा रहा है, या तो आपके करियर में काफ़ी आपके काम डिले हो रहे हैं, मीन्स कमिटमेंट मिलनी है वो डिले हो रही है, कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिली है बट उसको करना, उस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में कन्वर्ट करते करते आपको डिले हो रहा है, कोई हिडनली स्ट्रांगली आपके ऊपर, आपकी हर चीज़ के ऊपर एविलाई भी रख रहा है, या तो आपको एविलाई दे रहा है, या तो आपके ऊपर कोई स्पेल कर रहा है। और ये कोई डिवाइन फेमिनाइन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों का, तो आप लोग समझ जाइए, या तो आपके फैमिली में से कोई नार्सिसिस्टिक लोग हैं, या तो आपके फ्रेंड्स में से कोई लोग हैं, आपको पता नहीं है कि ये लोग आपको ऐसा लगता है कि ये लोग आपके वेल विशर है, बट आपके पीठ पीछे यही लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रख रहे हैं। षड्यंत्र क्या क्या हो रहा है देखिए, बहुत कॉम्बिनेशन में करो तो देखिए एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे अगर इंट्यूशन की बात आती है, देखिए कॉम्बिनेशन में क्या क्या करूँ, अगर मैं डेविल को जोड़ूँ, हाई प्रीस्टेस, लवर, 3 ऑफ कप एंड 10 ऑफ सोर्स, क्या मतलब हुआ इसका? एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है आपके लव पार्टनर का, जो आपको पता नहीं है, जो आपके फ्रेंड में से है। ये लोग आपके आपके पीठ पीछे क्या कर रहे, खंजरी घोप रहे, ये धोखा दे रहे, आपको बिट्रेल दे रहे, आपको पता नहीं है। और ये बहुत नार्सिसिस्टिक और कार्मिक लोग हैं, इनको कुछ भी शर्म नहीं है, रिश्ता कुछ भी हो उसको ख़राब करने का काम कर रहे हैं लोग। अब मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? और ये हो सकता है आपके फैमिली में से ही है, या तो आपके फैमिली में से है। अगर आपको पता है आपके फैमिली में से कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ इससे बर्बाद कर रहा है, ख़राब कर रहा है, या तो इंडिविजुअली पता है या तो सच में पता है, तो वही आप रिजेक्शन में बैठे हो, आप सोच में बैठे हो कि कब मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, अगर पता है तो। बहुत एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज़ में आप है, इमोशनल काफ़ी आप परेशान हैं, तो ये चीज़ें हो सकती कि कोई जानबूझकर आपको दे रहा है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, और क्या मैसेज है जी? देखिए ये सीक्रेट रिलेशनशिप है, आपकी उन्हीं फ्रेंड में से है, ये कोई ऐसा सीक्रेट हेटर है आपका, जो आपका बहुत अच्छा करीबी फ्रेंड है। आप बहुत बार इसके साथ बाहर लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं, पार्टी किए हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आप आँख मूंद कर इन लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। ये बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग आपको कि ये आपके वेल विशर है, और आपको ऐसा लगता है कि इनसे मिलकर आपको बड़ी हीलिंग मिलती है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपको पावर मिलती है। असल में जख्म देने वाले यही लोग हैं। आपको बोला क्या जा रहा है, गाइडेंस आपको ये दी जा रही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आए, अपने पावर में आए, आर्कएंजल माइकल से जुड़ जाए, हीलिंग के ऊपर ध्यान दें, पीस में आने की कोशिश करें। अगर आप किसी धोखे के कारण परेशान हैं, किसी के लिए क्या मुझे लग रहा है ना कि आपके पर्सन अगर ये रिलेशनशिप का गम लेके बैठे ना, तो ऐसा लगता है आपको कि आपके पर्सन का कहीं तो सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। आपको बस इतनी बात पता है कि इनका कहीं सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, बट इनका किन के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है आपको पता नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली आप इसी फ्रेंड के साथ ये डिस्कस कर रहे हो जिसके साथ आपके पर्सन का सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। आई डोंट नो किसके लिए आई ये बात, तो जनरल कलेक्ट में बार बार बोल रही हूँ, ये सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसको आप बस गाइडेंस के तौर पर लें। इसके ऊपर आप कोई भी लाइफ का बड़ा मेजर डिसीजन ना लें।
लवर इन द रिवर्स की बात क्यों है? ऑल साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग है। हाँ जी। और ये जो नज़र है ना आपके ऊपर बहुत कड़ी रखी जा रही है। आपके पर्सन अब ये भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन आपके हर हरकत के ऊपर नज़र रखते हैं ताकि इनका कुछ भी अगर मल्टी अफेयर है या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप है वो प्रोटेक्टेड रहे। आप कब आ रहे, आप कब जा रहे, आप कब उठेंगे, आप कब क्या काम करेंगे। अगर आप इनोसेंस में आकर सारी चीज़ें आपके पर्सन को सच सच बता दे रहे देन इट्स मिस्टेक। कुछ बातें आपको अपने तक ही सिक्रेटिव रखनी चाहिए। अगर आपको डाउट है तो सारी चीज़ें बताओ मत, कुछ भी आप बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके पर्सन ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। देखिए यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको आपका रिलेशनशिप सहन नहीं हो रहा है। मैंने बोला ना रिलेशनशिप को लेकर भी किसी के मन में जलन है, वही तो क्या कर रहे हैं ना कि अगर आपका नेचर है डाउट करना और आपने कहीं आपके ये भी बात है गाइस, रिलेशनशिप हो ज़रूरी नहीं, बट मेरी बात आराम से सुनना। यहाँ पे क्या लग रहा है कि आपका आपके पर्सन के ऊपर डाउट है कि मेरे साथ ये गद्दारी कर रहा है। इंट्यूटिवली आपको ये पता चलता है कि इसका मल्टी अफेयर है और आप किसी से इनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो इसकी इंफॉर्मेशन निकालो, और आपके फ्रेंड आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहे इसके ऊपर आप पूरा भरोसा रख रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो बीट्रेल, दैट इज़ ऑल्सो चीटिंग, दैट इज़ ऑल्सो धोखा। तो ये चीज़ मीन्स आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना। अगर आपके पर्सन किसी ऑफिस में काम करते हैं और इनका किसी लेडी के अपोजिट जेंडर के साथ इनका ज़्यादा उठना बैठना है और आपको डाउट आ गया कि इनका इसके साथ अफेयर चल रहा है और आपने ये बात बोल दी अपने फ्रेंड्स को और अपने फ्रेंड्स को बोला कि थोड़ा इसकी इन्फॉर्मेशन निकालना, और उसने बोला हाँ इसका सही में चक्कर है, तो ये हो गई गलत बात। तो ये चीज़ हो गई। फिर आपका वहाँ से आपका क्या हो गया, रिश्ता इम्बैलेंस हो गया। आपको रिश्ते में फियर लगने लगा, इनसिक्योरिटी लगने लगी, फियर ऑफ रिजेक्शन लगने लगा। तो ये चीज़, और वो वही चाहता है, वो फ्रेंड आपका वही चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता खराब हो, क्योंकि हो सकता है मन ही मन से आपके पर्सन उस पर्सन का सीक्रेटिव क्रश हो। ये भी किसी के लिए बात यह है कि आप आपके पर्सन की इंफॉर्मेशन सही निकाल रहे हो, बट आपके पर्सन लव रोमांस करते करते आपको क्या कर देते, मैनिपुलेट करते हैं। फिर आपको आपकी बात बताइए। डेथ, आपको ऐसे फ्रेंडशिप को तोड़ना है। ऐसे जो गलत लोग हैं ना, इनके साथ आपको फ्रेंडशिप रखनी नहीं है, फ्रेंडशिप आपको एंड कर देनी, क्योंकि ये लोग आगे चलकर आपके हर चीज़ को ऐसे एविलाई देने वाले हैं। डेविल की बात क्यों है मुझे? इन म्यूचुअल फ्रेंड जो कोई भी है आपके, इनको आपका रिश्ता ही ख़त्म करना है जी। देखिए डेविल विथ अ क्वीन ऑफ पैंट्स मैसेज कही है। सबसे पहला मैसेज मैं दे दूँ, अभी दोनों के लिए क्रॉस वॉचर भी कोई यहाँ पे देख रहा है, शायद 8 ऑफ कप की बात है, यहाँ पे क्रॉस वॉचर कोई देख रहा है, तो उनके लिए भी बात है कि अगर आप विक्टिम हो, जो क्रॉस वॉचर उनके लिए बोल रहे हो, अगर आप विक्टिम हो तो समझ लो कि आपके साथ भी वही चीज़ें गलत हो रही है, क्योंकि आई है एनर्जी मुझे कि यहाँ पे कोई क्रॉस वॉचर भी देख रहा है, तो आपके साथ भी चीज़ें गलत हो रही है। इस रिलेशनशिप का बेस्ट सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप तक ही रखा है। जैसे आपके साथ हर सेक्सुअल एडिक्शन कंप्लीट हो जाएगी, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, उसके बाद इनको मूव ऑन कर देना रिलेशनशिप से। अगर ये आप हो, क्रॉस वॉचर नहीं, आप मेरे दर्शक ही है, तो आपके लिए भी मैं ये बात बोलूँ कि अगर आपको आपके पर्सन सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए डिमांड करते, तो गाइस इनका मोटो सिर्फ इसके लिए है कि इनको उसी के लिए रिलेशनशिप रखना है। अगर उन्होंने कुछ बोला है कि कमिटमेंट देंगे, रिलेशनशिप आगे लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब झूठ है। उनका एक बार मन भरने तक रहेंगे, उसके बाद ही चले जाएंगे।
दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, फीमेल है खास कर जिसके हाथ में कंट्रोल है, जिसके हाथ में पावर है, और ये फीमेल अपने मन मुताबिक आपके पर्सन के साथ या फिर आपके साथ उनका डिसीजन देना चाहती है। उनके डिसीजन के साथ ही आप रहे, मीन्स आपका रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, तो इनके मन मुताबिक आप रहे। आपको पता नहीं है इस फीमेल की, ये लेडी पावर आपके घर में बहुत स्ट्रांग है और इसकी हर बात मानता है। तो इससे ही कुछ वशीकरण, सम्मोहन, टोना टोटका ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, किया जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। आप बिना कहे बिना बोले इनकी हर बात मानते हैं। या तो ये आपके लाइफ में हो रहा है, या तो ये वो लेडी है जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ कर रही है और आप इस लेडी को बहुत मानते हैं। आपको भरोसा बहुत इस लेडी के ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि कोई हो ही नहीं सकता। आपका शक जाता है कहीं और लोगों के ऊपर या फिर आपके पर्सन के ऊपर ही खुद की, इनका कहीं किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप तो नहीं है, कहीं उस थर्ड पार्टी, उस फोर्थ पार्टी ने तो नहीं भड़काया। बट असल में मुझे ये चीज़ लग रही है। या तो ये आप ही की कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, या फिर माँ हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, जिसके हाथ में पावर है, जिसकी चलती है और जो खुद ही कोशिश कर रही है कि आपके लाइफ में जो कोई भी अच्छे लोग हैं, लव नियर एंड डियर वन है, वो आपके लाइफ से चले जाए या फिर आप ही अपने आप ही इनके लाइफ से चले जाए। आपसे बात करने के लिए बड़े अच्छे से बात की जाती है, इसलिए आपको इनके ऊपर शक नहीं होता है। और आपको आपकी एनर्जी को बताइए जी। एम्परर, टावर। अगर आपका कोई कारोबार बहुत ख़राब हो गया है या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, अभी तक आप समझ नहीं पा रहे कौन था, आपकी नज़र सिर्फ एक ही जगह पे जा रही है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, आपका रिश्ता ब्रेकअप हो जाए या फिर आपका कारोबार ख़राब हो जाए, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है। डेफिनेटली कोई चाहता है, यहाँ भी ये भी बात आ रही कि कोई ऐसा बुजुर्ग पर्सन है जो चाहता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए या फिर आपका लॉस हो जाए। किसी किसी के लिए ये भी बात आ रही कि कोई किसी के पिताजी का कोई लॉस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कोई ऐसा भी सोच रहा है यहाँ पे। और अगर आपके फादर की हेल्थ या फिर आपका ब्रदर है, बड़ा ब्रदर है या फिर आपके फादर है, इनका कोई लॉस हो रहा है और आप रीज़न ढूंढ नहीं पा रहे, तो ये इन्हीं में से कोई लोग हैं जो चाहते कि कोलैप्स हो जाए। या तो आपके घर का हाउस होल्डिंग पर्सन जो आपके घर को चलाता है, या तो आपका कारोबार, आपका बिजनेस, या तो आपका रिलेशनशिप, आपके पर्सन, इसके लॉस के ऊपर कोई तुला है। और यहाँ पे मुझे किसी मेल की एनर्जी बार बार आ रही है और वो करने वाला भी कोई एक मेल है। अब ये हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके अंकल हो गए या फिर कोई ऐसे जिनका रिश्ता आपने इग्नोर कर दिया, ऐसा कुछ, या फिर आपके रिलेटिव्स, आपके अंकल या फिर कोई और जिनका आपके पापा का कारोबार या फिर आपका अच्छा हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है। लेकिन आपको आपकी एनर्जी बताइए ना। ये वो लोग हैं, भैया आ गई, पूरी बात आ गई। और ये वो भी लोग हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं आपसे, आपको ये बताते हैं कि आपके हर समय के लिए अवेलेबल है, भागे दौड़े चले आएंगे। किसी किसी के लिए ये किसी किसी के लिए फैमिली वाले कोई है, या तो आपके रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बट फैमिली में से ही कोई है जिससे आपकी बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन होती है। आप अपने हर एक्शन इनको बोलते हो, आपके हर एक्शन का इनको पता होता है। अगर आपका कोई अरेंज मैरिज हुआ है, मीन्स फैमिली थ्रू या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू आपको
किसी से बात चल रही, शादी वाली बात चल रही है, तो उनमें से भी कोई एक ये हो सकता है कि ये लोग ऐसे मीन्स क्या पहला मैसेज क्या आता है कि हो सकता है कि फैमिली फ्रेंड थ्रू या फिर फैमिली थ्रू, अगर सिंगल है, आपके रिश्ते की बात चल रही है, आपको अच्छा रिश्ता आया है, तो किसी को ये सहन नहीं हो रहा है, आपके फैमिली में से किसी को ये सहन नहीं हो रहा है। आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, रिश्ता अच्छा आया है और अच्छी खासी बातचीत चल रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है आगे चलकर, तो ये भी किसी को सहन नहीं हो रहा है और ये आपके फैमिली में से कोई लोग हैं। और दूसरा कंप्लीट क्लियर कट मैसेज है था कि ये आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, बचपन वाले फ्रेंड है जो बचपन से आपसे जलते हैं, या फिर कॉलेज वाले फ्रेंड है जो कॉलेज से आपसे जलते हैं, ये अभी भी आपके कम्युनिकेशन में है और आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत एक्टिव फ्रेंडशिप आपकी इन लोगों से चल रही है, या फिर बहुत एक्टिव रिलेशनशिप आपका इन लोगों से है। थ्री ऑफ वांड्स का एनर्जी बताइए। जी हाँ, अगर आपकी हेल्थ लंबे समय से ख़राब हो रही है तो यहाँ से दूर बैठकर कोई काम ना कर रहा है कि आपके लाइफ में स्ट्रेस रहे, एंजाइटी रहे, बीमारियाँ रहे, चीज़ें खराब हो, ये दूर बैठकर यहाँ पे कोई ये चीज़ें कर रहा है, जैसे एनर्जी आपको दे रहा है। दूसरी बात मुझे लग रही कि अपॉर्चुनिटी आपकी डिले हो रही है, रिश्ता बनते बनते बिगड़ता जा रहा है, डिले होता जा रहा है, कमिटमेंट नहीं आ रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, स्टेबिलिटी बनते बनते, या फिर पहले तो बहुत स्टेबल था, पता नहीं फिर से ऐसा कौन सा लॉस हो गया, तो उसे कैसा एंड हो गया, उसके बाद सिचुएशन संभल नहीं रही है, लंबे समय से आप डिप्रेशन के शिकार हो, काम बनते बनते बिगड़ते जा रहा है, लंबे समय से आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में, रेस्टलेस आप फील करते हैं, ये फिर किसी का लंबे समय से कोई बीमारी के ऊपर इलाज चल रहा है। गाइस यहाँ पे टावर का भी कार्ड आया है, तो कोई यहाँ तक ये तक मैनिफेस्ट कर रहा है एक्सीडेंट हो जाए, मेजर सर्जरी हो जाए, ख़राब हो जाए इनके फैमिली में, या फिर आपको कोई हेल्थ इशू हो जाए, क्योंकि स्टार का अगेन स्टार इन द रिवर्स आया है। स्टार इन द फॉरवर्ड कार्ड ये हीलिंग का होता है, स्टार इन द रिवर्स ये नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना, जैसे ऑफ पैंट्स, कोई चाहता है ऐसा है। अभी गाइडेंस तो मैंने निकाली नहीं है, ऐसे केस में क्या करना चाहिए, बाउंड्रीज रखनी चाहिए, किसको क्या बताना है, कितना बताना है, ये आपको समझना चाहिए, कितना खुलना है ये आपको। मैं ऐसा नहीं बोल रही हर किसी से रिश्ते ख़राब करो, रिश्ते सभी से अच्छे रखो, बट बाउंड्रीज रखना आपको आना चाहिए। हम सबसे रिश्ते तोड़ेंगे तो हम जिएंगे कैसे, हम रहेंगे कैसे। अब जिनसे हम बचपन से अगर बड़े हुए तो सडनली ये कुछ आपको पता चलता है, फिर हमने सडनली उनसे ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, बट आप अपनी एनर्जी को सिक्रेटिव रख सकते हैं, अपनी हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, साइलेंट रहा करो, मौन रहा करो, हंस के खेल के बात करनी है, सबसे अच्छा रिलेशनशिप रखना है, बट अपनी चीज़ें अपने तक ही रखो। और हो सके तो अगर आप हिंदू धर्म को बिलोंगिंग करते, हिंदू रिलीजन को बिलोंगिंग करते, तो हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच जैसी चीज़ें पढ़ा करो, अपने घर में निरंतर जप नाम रखा करो। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्त भी अगर आप अपने घर में रखते हैं ना, मीन्स हॉल में रखते हैं, उसकी दिशा कि आप उसका कंसल्टेशन लेके रख लो, बहुत फ़र्क पड़ता है। हनुमान जी की मूर्त रखो, हर शाम हनुमान चालीसा पढ़ा करो, लगा करो, जोर से पढ़ो मत, पढ़ना भी नहीं होता है ना, यूट्यूब जैसे रीडिंग सुनते हो यूट्यूब पे लगा देना, सुनना, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं, मेरा दूसरा सवाल ये है आर्कएंजल माइकल। देखिए उसी को आधा घंटा हो गया। ये आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाल, थैंक यू, बहुत अच्छे से गाइड किया। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि ये लोग जो गलत सोच रहे हैं कि इनमें लोग सक्सेस होंगे, मेरे दर्शकों के लाइफ में इतने इनके हिडन शत्रु है, इनके बावजूद इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड में।
जाको राके साइया माँ सके ना कोई, बस इतना ही समझ में लेना। जजमेंट, जो गलत कर रहा है उसके साथ कर्मा होने वाला है। आप अपने लाइफ को बैलेंस करेंगे। आपकी मशक्क़त होगी तो हर किसी की होती है गाइस, मशक्क़त। ये आपको इंटेलिजेंस के साथ इंटेलिजेंट बनते हुए दिख रहे हैं आप। बाद में आप अपने एक्शन में आ जाएंगे। ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती गाइस। इन लोगों से डरना नहीं, इनकी हरकतों से डरना नहीं। आप ईश्वर के सरेंडर में हो, ऐसे ही रहो। हैंगमैन, 6 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, मैजिशियन। आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। आप डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, इसका भी एस ऑफ हैंड्स, उसका भी एस ऑफ हैंड्स, उसका बॉटम ऑफ द डेक यही था। ये लोग बहुत कुछ कर रहे, बट आपने अपनी लाइफ को एक नई दिशा के ओर आप लेके जा रहे हो। यहाँ पे भी वही बात आ रही है। इन सब से निपटने वाले हैं आप फ्यूचर में, और अपनी लाइफ को अच्छे से आगे लेके जाएंगे आप। मैंने वही बोला, जाको राके साइया माँ सके ना कोई। यही आपके साथ होगा। आपकी लाइफ में लोग कितने ही इम्बैलेंस सिचुएशन क्यों ना करें, आप एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। हैंगमैन एंड 2 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आगे मैजिशियन की एनर्जी आई। वो कीमिया आप कर देंगे, वो जादू आप करेंगे, वो मैजिक आप करेंगे। ईश्वर बना देंगे आपको भी अपनी लाइफ का जादूगर। ईश्वर की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। पेज ऑफ हैंड्स, आप आपकी लाइफ में ना सक्रिय रहेंगे, आप आगे लेके जाते रहेंगे। इंट्यूटिव आपको पता है नहीं पता है, पता नहीं, बट आप अपने इनर सेंस का गाइडेंस, कुछ ना कुछ आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे और आप आगे ऐसे ही सक्सेसफुली जाएंगे। अब तो ही रीडिंग भी आपने देख ली है, तो आपको काफ़ी हद तक अब पता चल जाएगा कि आपको आगे चलकर कैसे गाइडेंस करना है। पेज ऑफ हैंड्स के एनर्जी बताइए मुझे। एस ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ की सक्सेसफुल स्टार्ट करने वाले हैं और सक्सेसफुल जाने वाली भी लाइफ आपकी जी। आप तो एंजॉय करेंगे, और जो आपकी जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना, जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, उनके साथ कर्मा मिलने वाला है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। टॉप पेंटिकल, टॉप पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं एम्परर जी। जो इम्बैलेंस बना दी थी अपनी लाइफ में, अब आपके पापा है, इनका जुड़ा कारोबार है या रिलेशनशिप है, वो बैलेंस कर लेंगे आप। एम्परर को बैलेंस कर लेंगे। एम्परर कोई भी फॉर्म है, किसी का पापा हो सकता है, किसी का पार्टनर हो सकता है, किसी का बिजनेस हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ सोर्स। अपनी बुद्धिमानी, अपने इंटेलिजेंस के आधार पर आपके लाइफ में जितने भी स्टक सिचुएशन किसने लाए हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर बहुत स्ट्रेंथ में आकर, बहुत पावर में आकर आप निकल जाएंगे हर सिचुएशन से। जो आपको बांध के रखना चाहती थी, जो आपको जकड़ के रखना चाहती थी, आप रुकने वाले हैं नहीं, आप बनने वाले हैं नहीं। नेट ऑफ हैंड्स के एनर्जी बताइए एंजल। नेट ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ हैंड्स। प्रोटेक्ट कर लेंगे लाइफ को आप आराम से। हर्मिट एंड किंग ऑफ हैंड्स जी, आप बहुत समझदार होने वाले हैं। मैच्योर डिसीजन आप लेने वाले हैं, मैच्योर एक्शन आप लेने वाले हैं। आपकी लाइफ आप किसी की मोहताज रखेंगे इन्हें आगे चलकर। हो सकता है आज के घड़ी में आपको बहुत कोई इंडिपेंडेंट इशू है, पर्सन, रिलेशनशिप, इमोशंस को लेकर आप इससे जकड़े हुए ना, तो आप अपने लाइफ में क्या और किसी ने परोस के रखा आप देख ही नहीं पा रहे, बट धीरे धीरे आप करेंगे। 6 ऑफ सोर्स के एनर्जी क्या है जी। 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली जाते हुए दिख रहे। यहाँ पे अगर कोई कारोबार को अब्रॉड लेके जाना चाहता था या फिर कोई अब्रॉड जॉब ढूंढ रहा था, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। आप अब्रॉड सेटल होना चाहते थे, अब्रॉड कोई काम देखकर वहीं पे सेटल होना चाहते थे, तो ये चीज़ें भी मुझे दिख रही है। एफर्ट लेंगे और एफर्ट सक्सेसफुल भी होंगे। हैंगमैन, हैंगमैन क्लैरिफाई कर रहे हैं आप 7 आपका। जो ऑप्शंस आपके लाइफ को हैंग करके रख रहे थे ना, आप उन सिचुएशन को भी बैलेंस कर लेंगे और ले लेते हैं जी। किंग ऑफ सोर्स, एक एक ऑप्शन को ऐसे कट करते रहेंगे ना, जिन्होंने अब तक आपको टांग के रखा था, हैंग करके रखा था। अभी आपके लॉ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं कि जिन्होंने आपकी लाइफ आसानी से जाने ही नहीं दी। आप इंटेलिजेंटली सबसे निपटने वाले हो। एक एक उस ऑप्शन को, एक एक उस कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालने वाले हो जिन्होंने आपकी लाइफ को हैंग करके रखा था। मैजिशियन की एनर्जी कहेंगे।
9 ऑफ कप जी, आपकी विश फुलफिलमेंट ग्रांट होने वाली है। पूरा जितना भी बर्डन किसी ने आपको देने की कोशिश की, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोझ तले दबाने की कोशिश करी, आपको बहुत बोझ देने की कोशिश करी, बर्डन देने की कोशिश करी, कुछ नहीं होने वाला। जितनी भी ड्यूटीज़ आपको दी है ना, तो आप ऐसे, मैंने वही बोला, आप ऐसे मैजिशियन बनने वाले हो ना कि कोई सोच ही नहीं पाएगा, अरे ये एक काम इससे होता नहीं था, ये एक ही टाइम इतने काम कैसे कर रही है। बहुत आप स्मार्ट होने वाले हैं, आपकी विश ग्रांट होने वाली है, बहुत ज़्यादा काम भी आपको मिलने वाला है, और वो काम वो है जो करना आपको अच्छा लगेगा। क्वीन ऑफ सोर्स जी, आपकी लाइफ को मैंने वही बोला यहाँ पे भी, आप अपनी लाइफ को ऐसे इंटेलिजेंट बनकर आगे लेके जाने वाले हो सक्सेसफुली। कम्युनिकेशन हो, रिश्ता हो, हर चीज़ आप बड़ी बुद्धिमानी के साथ सॉर्ट करने वाले हैं। मैंने जो बोला ना बाउंड्रीज रखेंगे, वही क्वीन ऑफ सोर्स वही होती है, वो बाउंड्रीज रखती है, उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। इंटेलिजेंट लेडी होती है, कॉन्फिडेंट होती है, सक्सेसफुल होती है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। The Archangel Michael, thank you. The Archangel Raphael, thank you. The Archangel Michael, the Archangel Raphael. अब मुझे गाइड कीजिए, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। अगेन यहाँ पे ना गाइडेंस के साथ साथ क्या दिया है, फ्यूचर भी दे दिया है। 8 ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ सोर्ट्स। कंफ्यूज नहीं रहना है, कंफ्यूज रहेंगे तो 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी से आप कभी निकल नहीं पाएंगे। आपको गाइडेंस ये दी जा रही कि क्रॉस रोड पर आपको हर टाइम हर समय पे रखा जाएगा। मीन्स कभी आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ, तो आपको हमेशा क्रॉस रोड पे खड़ा किया जाएगा। आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, आप में काफ़ी इंटेलिजेंसी है, तो इन चीज़ों से ना आपको जैसे कि इसका यूज़ ना आप कर पाए, मीन्स इस एनर्जी में आप ना आए, इसीलिए आपको ना हर तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। बट आपको करना क्या है ना, अपना इंटेलिजेंस आपको यूज़ करना है। लोग आपको पकड़ के जकड़ के रखने की बहुत कोशिश करेंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करेंगे, और कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो। बट आपको हर चीज़ दिल से नहीं, कुछ चीज़ें आपको दिमाग से यूज़ करनी है। नहीं तो क्या होगा ना गाइस, इन धोखा देने वाले लोगों से, इन चीटर से, जो बिट्रे करते हैं, जो आपको मीन्स ये देखिए ना, जैसे कि मारने के ऊपर ही कोई तुला है। और ये टॉक्सिक, ये जो कौवे है, ये जो कौवा, ये देख सकते हैं टॉक्सिक है, जिसे कि मरने की राह देख रहे हैं कि जैसे कब ये मरेगी, कब मैं इसको नोच के खाऊं। तो ऐसे लोग आपको ना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ये लोग आपको जकड़ के रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनके जकड़न में आ गए तो आपको इस एनर्जी से कोई नहीं निकाल सकता। आपको ये पट्टी उठानी है और आप अपने इंटेलिजेंस से काम लेना है। रिश्ते तोड़ने नहीं है। देखिए, रिश्ते अगर बने हैं हम इसको तोड़ नहीं सकते, बट हाँ, मैंने कहीं बोला है कि हर दिन एक चक्रव्यूह जैसे हमें जाना है, चक्रव्यूह लड़ना है, बट अभिमन्यु की तरह हमें ये नहीं करना है। हमें पूरे नॉलेज के साथ जाना है। आधा अधूरा नॉलेज हमें हमेशा एक बुरा ही अंजाम देता है। तो पूरी तैयारी के साथ जाना है, पूरा बन के माइंड सेट बना के जाना है, तभी चक्रव्यूह में हमारी जीत होगी। अदरवाइज हम भी अभिमन्यु की तरह ऐसे ही मारे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये सारे लोग जेलस हैं। ये सारे लोग जो मैंने बोले आपको, ये सारे लोग जेलस हैं। अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर, कहाँ किससे जलते हैं ये लोग। देखिए, ये लोग आपको लगातार स्टॉक करते हैं, आपकी हर हरकत के ऊपर इनको निगाह। इनको जेलसी कहाँ से है। आपको आपके पसंद का मिलने वाला प्यार, आप दोनों में बहुत अच्छा प्यार है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है।
आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, आपको किसी बात की कोई कमी नहीं है। आपके घर में, आपके लाइफ में आपकी एक पावर है, सत्ता है, स्ट्रेंथ है। इन लोगों को ये सब कुछ चाहिए। और किसी किसी के लिए तो आपका पर्सन चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन इनका सीक्रेट क्रश है। तो ऐसे लोग आपके सराउंडिंग है। तो ऐसे लोगों से आपको क्या करना है? ऐसे लोगों से जो मैंने आपको समझाया वो चीज़ करनी है। यहाँ पे आपको वार्निंग मैसेज भी बहुत दिए एंजल्स ने, गाइडेंस के तौर पर। चलिए देखते हैं। एट ऑफ सोर्ट्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल जी। देखिए वही मैंने बोला, चीटर, 7 ऑफ सोर्ट्स। एट ऑफ सोर्ट्स इज क्लेरिफाई 7 ऑफ सोर्ट्स। चीटर से सावधान रहिए। 7 ऑफ कप। और ये ऑप्शंस वही है जो मैंने गिना है ना आपको, ये वही ऑप्शंस है। 7 की एनर्जी 8 को काटती हुई। इनसे सभी लोग मिलकर आपको क्या करना चाहते हैं? स्टक करना चाहते हैं। पहले पकड़ के बांधेंगे, पहले पकड़ेंगे, फिर ये जो देख रही हैं दोनों के ऊपर, पहले इसे पकड़ के रखेंगे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन कौन से बंधनों में, कौन कौन से मिसअंडरस्टैंडिंग में, कौन कौन से भ्रम में आप इस तरीके से बंधे गए। उसके बाद आपके ऊपर आँखों के ऊपर क्या दी जाएगी? पट्टी पढ़ाई जाएगी। आपको पता नहीं क्या कैसे कैसे किए जाएंगे। और जब तक आपकी आँखों से पट्टी निकल जाएंगी ना, तब तक आप देखेंगे अपनी ये हालत। और ये सब कुछ कौन करने वाले हैं? ये सब कुछ वही ऑप्शंस करने वाले हैं जो मैंने आपको बोले हैं। ये सब लोग आपको धोखा देने के लिए आपके लाइफ में आए हैं। तो आप सोर्स की एनर्जी बताइए मुझे। तो सोर्स में एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, 3 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ सोर्स। कोई यहाँ पे है, दूर पे बैठा भी कोई एक वहाँ पे रोल कर रहा है, मेजर रोल कर रहा है, जो आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक कोई तो यहाँ पे है जो आपके पास नहीं है और लंबे समय से प्लानिंग चल रही है, या फिर कोई आपको लंबे समय से क्या कर रहा है? बेवकूफ़ बना रहा है या तो मैनिपुलेट कर रहा है। आपको सच्चाई देखने ही नहीं दे रहा है। किसी ऐसे की बातों में आप लंबे समय से फंसे गए हैं कि आप कोई रियलिटी देखना ही नहीं चाहते, बस इसी पर्सन का कहा आप मानते हैं और कोई लंबे समय से ये कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल। लवर की बात है, या तो किसी को आपका प्रेमी, आपका प्यार चाहिए, या तो आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते और ये आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते। ये सिर्फ आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इसीलिए पता नहीं आपको लंबे समय से क्या क्या बातें सुना रहे हैं, आपको आपके साथ क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप का भी कार्ड आया था गाइस। जो पर्सन आपको बेवकूफ़ बना रहा है ना, उसको इमोशन से कोई लेना देना है नहीं आपसे, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप से लेना देना है। अगर आप ऐसे एनर्जी में ना, कोई गया है दूर, वो वापस आने की प्लानिंग कर रहा है और आप वो सिर्फ लाइफ में आ रहा है, इसलिए आप सराउंडिंग कोई भी चीज़ नहीं देख पा रहे हो, अंधे बनकर उसको फॉलो कर रहे, तो ये भी चीज़ गलत है। दोनों सोर्स के एनर्जी क्यों है? आपको इंटेलिजेंट के साथ ही जाना चाहिए, हर एक्शन लेना चाहिए, अपने एक्शन के ऊपर आप फॉर्म रहने चाहिए। दिमाग से काम लो गाइस, दिमाग से। इनको आप कप की एनर्जी बताइए, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी थी,
फैमिली को बचाना है तो आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा और हर एक्शन लेना पड़ेगा। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ वांड्स। प्यार के नाम पे वही तो मैं बोल रही हूँ गाइस, फ्लर्टिशियस एनर्जी है ये। अनकंडीशनल प्यार आपकी ओर से जा रहा है, वहाँ से सिर्फ फ्लर्टिशियस है, सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बात आ रही है। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। वही तो बात आई आगे, नाइट ऑफ वांड्स। यही तो धोखा है। किसी का पैसा, कोई पैसे के लिए, इमोशनल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए और फिजिकल के लिए दो ग्रुप है, या कोई एक ग्रुप ऐसा भी है जो पैसा भी दे रहा है और उसका शारीरिक शोषण भी हो रहा है, तो वो आपसे धोखा दे सकते हैं ऐसे लोग। तो आपको उनसे बच के रहना चाहिए। काम के ऊपर फोकस कीजिए। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल। स्ट्रेंथ, जस्टिस का कार्ड आया है। प्यार को जस्टिस तो मिलेगा आपको, या फिर हो सकता है कि डिवोर्स की भी बात आ रही है, सलाह भी आ रही है और बात भी आ रही है। किसी का डिवोर्स हो सकता है, किसी को सलाह दी जाती है कि कोई आपके प्यार के कोई लायक है नहीं, तो ऐसे रिलेशनशिप से इस रिलेशनशिप में लंबे समय तक स्टक रहने से, हैंग रहने से, इस रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि निकल जाओ। दूसरी बात ये कि जस्टिस तो होगा आपके साथ, बट आपको ये बात बोली जा रही है अपने आप को जस्टिस पाना है, तो यहाँ पे हर काम आपको दिल से करना नहीं चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल बनिए आप। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, वही किंग ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप तक हो, आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत भरोसा करते हैं। दिखाई गई बातें आप मीन्स आपको जो लोग जो दिखाता है आप उस बात के ऊपर भरोसा करते हैं। आप उसमें जाके कोई रिसर्च नहीं करते, डिस्कवरी नहीं करते कि ये जो बोला गया है वो कहाँ तक सच है। तो आपको इंटेलिजेंट बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है, खुद के लिए बहुत ऑनेस्ट रखना है, कुछ डिसीजन बहुत आपको रिजर्व रखने हैं। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जी जी, थ्री ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं, झगड़े होने वाले हैं, या फिर थर्ड पार्टी बहुत जेलस है आपके ऊपर। थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते को लेकर बहुत जेलसी हो रही है। यहाँ पे देखिए थ्री ऑफ हैंड्स, जेलसी, थ्री ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ हैंड्स, जेलसी हो रही थर्ड पार्टी को। क्यों? आपके पर्सन का आपके साथ बनता हुआ अच्छा रिश्ता, खास तौर पर फिजिकल रिलेशनशिप, और थर्ड पार्टी को ये चीज़ें पता है, बट थर्ड पार्टी का या तो हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर सीक्रेट क्रश है, हिडन क्रश है, या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप है, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपसे बांटना नहीं चाहती। आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है तब भी। तो आपका एनर्जी क्या है? फोर ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ वांड्स। यहाँ पे 3-3 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। कोई तो सेल्फिश है आपके फ्रेंड्स में से, कोई जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने लिए वो खुद खड़ा होना चाहता है। तो आपका है कि आपको फ्रेंडशिप पे देखनी है, आपको सब कुछ देखना है, बट आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप इन लोगों के थ्रू अपने लाइफ में कितनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी ला रहे हैं। फ्रेंड्स रखो, रिलेशन में बार बार बोल, कुछ भी मत छोड़ो, आपको नहीं छोड़ना मत छोड़ो, बट बस बाउंड्रीज लगाओ, इंटेलिजेंट का यूज़ करो, हर बात दिल से नहीं करनी। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? हैंगमैन। वरना अपने अबेंडेंस को कोई लटका सकता है, अपने आपकी जो अबेंडेंट लाइफ चल रही है उसको लटका सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की है, थर्ड पार्टी अपनी कंप्लीट एक्शन मोड में आ सकती है। आपको अपना बहुत प्रिपरेशन, प्लानिंग रखना पड़ेगा रेडी, उसके ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा गाइस। ये है आपके लिए गाइडेंस का, वार्निंग का मैसेज। चलिए देखते हैं क्या है एंजल का मैसेज आपके लिए।
एंजल क्या मैसेज देंगे आप मेरे दर्शकों को गाइड में? सक्सेस। अरे आप इंटेलिजेंस से जाएंगे, सक्सेस तो मिलनी है। ये लास्ट वाला पोर्शन बड़ा अच्छा लगता है मुझे, रोमांस आएगा। ये थोड़ा दिमाग यूज़ कीजिए, फिर देखो इन सबको आप कैसे एक एक करके लटका देंगे। कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको वही बोल रही मैं। कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना है, ओपन ओपन सब चीज़ें करनी नहीं है। एक्शन मैंने जो बोली आपको हर एक्शन करनी है। जैसे हाई प्रिस्टेस, स्टार, 4 ऑफ सोर्स, ये कार्ड से भी दिखाते हैं गाइस, आप देख लेना, आए थे रीडिंग में। ये हीलिंग के लिए भी आते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो यस, आप खुद की हीलिंग करके खुद को पावर में ला सकते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा लाइफ में। डोंट स्टॉप, जो मैंने बोला है वो रुकना। लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे किसी की इंट्यूशन किसी को बहुत गाइड करे, नहीं सुन रहा है, बी असर्टिव। अभी सुनने के बाद नहीं, कुछ भी नहीं करना है। देखिए एंजल्स ने फाइनल गाइडेंस या फिर फाइनल जो कुछ आपके साथ होने वाला है, ये आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया है। मीन्स ये आपके साथ होने वाला है। बट बस आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, जिससे मैंने आपको समझा ना, वो थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में। मैंने आज बोला, कल फटाक से सब ऐसा नहीं होगा, मुझे भी पता है। हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, तो इसी चीज़ को टाइम लेते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा बचा बचा के पूरा ही बचा लेंगे। तो ऐसे हम लोग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जाएंगे, करेंगे। तो आपको ये बात पता होनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये आज टॉपिक लिया। वैसे आपको टॉपिक कैसा लगा आप डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।